भूतिया हवेली का रहस्य। रवि और उसके दोस्त साहिल, मोहन और अंजलि को रोमांचक जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने गांव के बाहर वीरान पड़ी एक पुरानी हवेली के बारे में सुना, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। रात के अंधेरे में चारों दोस्तों ने हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली जर्जर थी, उसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। दरवाजे को धक्का देते ही एक भयानक चरमराहट की आवाज आई और चारों अंदर दाखिल हो गए। भीतर घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही दिख रही थी। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोगों की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अंजलि को अचानक लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साहिल ने जैसे ही एक कमरे का दरवाजा खोला, वहां चारों तरफ खून के निशान थे और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन है वहां? सबका खून जम गया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। मोहन घबराकर चिल्लाया, भागो यहाँ से। रवि ने हिम्मत जुटाकर दीवार पर लगी एक पुरानी किताब उठाई। किताब के पन्ने पलटते ही हवा तेज हो गई और हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। तभी अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी और सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। तुम लोगों ने मेरी नींद में खलल डाला है, वह भूतनी गुस्से से चिल्लाई। अंजलि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। वर्षों पहले मेरे परिवार ने मुझे इस हवेली में जला दिया था। अब मैं बदला लेने के लिए यहाँ रहती हूँ। जो भी मेरी शांति भंग करता है वह जीवित नहीं रहता। इतना सुनते ही चारों दोस्तों ने दौड़ लगाई। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, वह अपने आप बंद हो गया। चारों चिल्लाने लगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। भूतनी हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी। तभी रवि को याद आया कि किताब में कुछ लिखा था, सच्चे दिल से क्षमा मांगो तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमने गलती की। बाकी दोस्तों ने भी माफी मांगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, भूतनी की चीख गूंजी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और चारों दोस्तों ने जान बचाकर भागते हुए कसम खाई कि दोबारा कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। लेकिन हवेली अब भी वहीं खड़ी थी और रात होते ही उसकी खिड़कियों से आज भी किसी की चीख सुनाई देती है। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट